कहानी डरावना जंगल। वार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मियों की छुट्टी मिली तो पवन ने जिद पकड़ लिया कि वो नानी के घर जाएगा। लेकिन इस बार उसके मम्मी पापा ने हिमाचल के पहाड़ों पर घूमने का प्लान बनाया था। पवन घर में सबसे छोटा था। उसकी एक बहन और एक भाई था। पवन के भाई बहन पवन की तरह कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते और न ही मम्मी पापा को परेशान करते। लेकिन दूसरी तरफ पवन घर में सबसे छोटा होने और सबका दुलारा होने की वजह से किसी भी चीज की जिद पकड़कर बैठ जाता था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे हर बार उसकी बात मानी जाती है वैसे ही इस बार भी मानी जाएगी। मम्मी पापा के बार बार मना करने के बाद भी पवन नहीं मानता। बेटा पवन, नानी के घर अगले साल चले जाना। नानी का घर तो गांव में है और हम तो पहाड़ों के शहर शिमला जा रहे हैं ना। और देखो, हमने तो 3 महीने पहले ही होटल का टिकट बुक करा लिया था। देखो, अब वो कैंसिल भी नहीं हो सकता। हमारा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। जिद छोड़ दो बेटा, गांव में जाकर क्या करोगे? अगली बार चले जाना। पवन के पापा पवन को बहुत समझाते हैं, कई तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। पापा, आप लोगों को जाना है तो जाइए, मैं तो नानी के घर जाऊंगा तो जाऊंगा। इतना कहकर पवन रोने लगता है। पवन को रोता देख उसके बड़े भाई सुरेश को अपने भाई पर दया आ जाती है। मम्मी पापा, जब पवन नहीं जाना चाहता तो आप लोग क्यों उसके साथ जिद कर रहे हैं? देखिए, मैं उसको नानी के घर पहुंचा कर आता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सुरेश पवन को लेकर नानी के घर पहुंचता है। सुरेश और पवन को आया देख उसके नानी नाना ऐसे खुश होते हैं जैसे उनको कोई खजाना मिल गया हो। सुरेश अपने नाना से सारी बात बताता है। अरे कोई बात नहीं सुरेश, अब तुम जाओ और हिमाचल की सैर करो। अगर पवन को गांव ही अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, वो गांव की सैर करेगा। जो आनंद गांव में है ना बेटा, वो शहर में नहीं है। आप सही कह रहे हैं नाना जी। इतना कहने के बाद सुरेश चला जाता है। पवन के आने से उसके नानी नाना खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि पवन की नटखट शैतानियां और गांव के प्रति उसका प्रेम उनको बहुत अच्छा लगता है। पवन अपने नाना नानी के पास आने के बाद बहुत खुश हो गया है। कभी वो आंगन में बंधी गाय और उसके बछड़े से खेलता, तो कभी अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाता, कभी आंगन में लगे गेंदे के फूलों को सूंघता, तो कभी उछल उछल कर चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता। इसी तरह चहलकदमी करते हुए पूरा दिन खत्म हो जाता और अगले दिन फिर यही धमाचौकड़ी चलती। एक दिन पवन के नाना नानी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। पवन गांव से कितना प्रेम करता है। सब बच्चे छुट्टियों में बड़ी जगहों पर जाने की जिद करते हैं, और हमारा पवन है जो गांव में आने की जिद करता है। हमारा पवन प्रकृति से प्रेम करता है, इसलिए। और देखना, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इधर हर रोज की तरह आज भी पवन गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है। सभी बच्चे खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगल के पास एक मोर नाचता हुआ दिखाई देता है। सारे बच्चे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अरे दोस्तों, मोर के पीछे क्यों जा रहे हो? उसे नाचने दो ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन कोई बच्चा पवन की बात नहीं मानता। सभी बच्चे मोर का पीछा करने लगते हैं। मोर और तेजी से भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। यह जंगल इतना बड़ा और इतना घना है कि जल्दी इसमें कोई जाता नहीं। लेकिन मोर को पकड़ने की लालच ने बच्चों को जंगल के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। पवन अपने दोस्तों को बार बार मना करता है, लेकिन कोई दोस्त उसकी बात नहीं मानता और अब हार मानकर पवन को भी उनके साथ जाना पड़ता है। मोर कुछ दूर अपने पैरों पर भागता है, लेकिन जब बच्चे उसके करीब पहुंच जाते हैं तो वो उड़कर एक बहुत ही बड़े पेड़ पर चला जाता है। मोर के उड़ जाने से बच्चे निराश हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने मना किया था ना कि मोर को मत पकड़ो, उसे नाचने दो, कितना सुंदर लग रहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसे भगा दिया। अब चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो मेरे नाना नानी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम सही कहते हो पवन,
चलो चलते हैं। बच्चे जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ते हैं, वैसे ही उनके कानों में हाथी के बच्चे के चीखने की आवाज आती है। तभी बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन पवन सबको रोकता है। अरे दोस्तों रुको, हमें चलकर देखना चाहिए। लगता है कि हाथी का बच्चा किसी संकट में है। अरे नहीं पवन, कौन जाने वहां क्या होगा। चलो हम लोग चलते हैं घर। जब सभी बच्चे घर जाने लगते हैं तो पवन सोचता है कि अब तो मुझे भी घर जाना पड़ेगा, क्यों ना एक कोशिश कर लूं। अरे दोस्तों, जब तुम लोग मोर पकड़ने के लिए जंगल में आ रहे थे तो मैंने मना किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैंने तुम लोगों की बात मानी और मैं जंगल में आ गया। अब उसी तरह तुम लोगों को मेरी बात भी माननी चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ अकेले जंगल में रहूंगा। पवन की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। सब सोचते हैं कि बिना पवन को लिए घर जाएंगे तो हम सबकी पिटाई होगी। इसलिए पवन की बात मानकर सभी हाथी के बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको 5 लोग दिखाई देते हैं, जो हाथी के बच्चे को जंजीरों में जकड़े हुए हैं और ट्रक में चढ़ा रहे हैं। पवन समझ जाता है कि ये चोर हैं जो हाथी के बच्चे को चुरा रहे हैं। पवन सभी बच्चों को लेकर जंगल से बाहर निकलता है और जंगल के बाहर बने फॉरेस्ट विभाग के ऑफिस में जाकर सारी घटना बता देता है। उसके बाद फॉरेस्ट विभाग की पुलिस आ जाती है और सभी को रंगे हाथों पकड़ लेती है। कुछ दिनों के बाद वन विभाग के अधिकारी आते हैं और सभी बच्चों को सम्मानित करते हैं और पवन को खास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार मिलने के बाद पवन के नाना नानी आपस में बातें करते हैं। देखा पवन की नानी, मैंने कहा था ना कि अपना पवन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसके लक्षण अभी से दिखने लगे।